हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा नीट एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है। तो वेरी रिसेंटली ऑन द 16th ऑफ जनवरी, जैसे आप पीछे देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन हमने खोला हुआ है, एनटीए ने एक नोटिफिकेशन भेजा है अबाउट द कंडक्शन ऑफ द एग्ज़ाम। और एक नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले आया है बच्चों कि आपको अब आधार आईडी के साथ अपार आईडी भी जनरेट करनी होगी, दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। तो इन दोनों की ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इन दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपार आईडी को कैसे जनरेट कर सकते हो घर बैठ के ही। बट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रीसेंट नोटिफिकेशन से, विच इज़ देयर ऑन दी 16th जनवरी। तो बेटा ये नोटिफिकेशन आपको ये बताएगा कि एग्ज़ाम का कंडक्शन कैसे होगा। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी बिफोर दिस नोटिफिकेशन कि एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा, इस बारी ऑफलाइन रहेगा, या 2 शिफ्ट में होगा, या प्रीलिम्स एडवांस जैसे कि हम जेई में फॉलो करते हैं, क्या वैसे रूल्स नीट के लिए भी फॉलो किए जाएंगे? आई गेस ये सारी मुश्किलें इस वजह से थी, जैसा कि हमने देखा लास्ट ईयर बहुत बड़ा स्कैम हुआ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करा गया। तो आई गेस उसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनटीए इस बारी कुछ ज़्यादा जल्दी एक्टिव हुआ है और विद इन 4-5 डेज 2 नोटिफिकेशंस एक के बाद एनटीए ने जारी किए हैं। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम ये देखेंगे कि हमारा कंडक्शन ऑफ द एग्ज़ाम नीट 25 कैसा रहेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2019 से कमान किसको सौंप दी फॉर नीट कंडक्शन ऑफ नीट एग्जाम? बेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। अब 2020 यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2022 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा एक ही एग्जाम नीट यूजी, किसके लिए? यूनिफॉर्म नीट यूजी, यानी कि सिर्फ एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट होगा फॉर ऑल दी कोर्सेज बिलो एमबीबीएस। जैसे कि हम बात करें बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस एंड ऑल दीज कोर्सेज विल बी डन बाय अ सिंगल बॉडी which is being given by NTA, that is NEET UG। पहले हम देखते थे कि ये एग्जाम स्टेट वाइज होते थे, लेकिन 2020 से एक यूनिफॉर्म एग्जाम इन सभी एग्जाम्स के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये चीज़ तो हमें 2020 से ही समझ में आ गई थी बात। आगे अगर बात करें बेटा, अगर आप BHMS यानी कि होम्योपैथी में भी जाना चाहते हो तो भी आपका यही एग्ज़ाम वैलिड है फॉर दी BHMS ऑल्सो। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, नीट यूजी इज़ दी ओनली एग्ज़ाम जिसके थ्रू आप हर कोर्स में, डॉक्टर मेडिसिन के हर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आगे बात करें, एक चीज़ और बोली है एनटीए ने थ्रू दिस नोटिस दैट अगर आप मिलिट्री में नर्सिंग का कोर्स भी प्रेफर करना चाहते हो, लाइक बीएससी नर्सिंग कोर्स, तो भी आपका एडमिशन किसके थ्रू होगा बेटा? नीट यूजी के थ्रू ही एग्जाम होगा। दैट मीन्स ऑल दी कोर्सेज बिलो एमबीबीएस रन बाय दी नीट यूजी ओनली। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें बेटा, सिर्फ एक ही एग्जाम थ्रू आउट आपको कंडक्ट करना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ दिस सिंगल नीट यूजी एग्जाम अपियरिंग फॉर ऑल दी कोर्सेज। नाउ अब एक चीज़ जो एनटीए एंड में कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम जानेंगे बेटा, इसमें बोल्ड करके हाईलाइट किया हुआ है एनटीए ने इस नोटिस में कि कंडक्शन कैसे रहेगा एग्जाम का। पहली चीज़ कि आपका एग्जाम का मोड पेन एंड पेपर यानी कि ऑफलाइन ही रहेगा बच्चों। देयर इज़ नो ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्लियरली मेंशन की है, सिंगल डे एंड सिंगल शिफ्ट, एक ही दिन में एग्जाम होगा, नो प्रीलिम्स नो एडवांस, एक ही दिन में एग्जाम होगा और एक ही शिफ्ट में होगा। यानी कि अगर हम देखें, इसको सम अप करें बच्चों, तो ऑर्थोडॉक्स तरीके से जैसा अभी तक होते हुए आया है, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, एक ही शिफ्ट में होगा, और आपका जैसा 3 घंटा 20 मिनट जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वैसे ही रहेगा। आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऑफलाइन मोड फॉलो करना है और एग्जाम सेंटर्स पे जाके अपने एग्जाम को कंडक्ट करना है। तो दिस इज़ अ वे आपका एग्जाम। ये बेटा ये और भी श्योर कर लें बात कि ये बात एनटीए ने नीट 2025 के लिए कही है। इस चीज़ के लिए हम रेडी हैं 2025 के लिए। 2026 की बात अभी नहीं करेंगे, आगे आने वाले टाइम की बात नहीं करेंगे। हो सकता है एनटीए की, जैसे हम सब जानते हैं कि एनटीए हमेशा ही बहुत एक्टिव रहता है चेंजेस के लिए, तो 2026 में कैसा रहेगा, वी विल नॉट डिस्कस दिस। ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है आपके इस ईयर 2025 नीट के लिए। तो कंडक्शन ऑफ द एग्जाम के लिए बेटा ये नोटिफिकेशन ज़रूर गो थ्रू करें, इसमें सारी बातें दी हैं, सारी क्लैरिटी होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, जैसा हमारा ऑर्थोडॉक्स तरीके से एग्जाम होता हुआ आया है बच्चों, वैसे ही इस बार नीट 2025 होने वाला है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट आधार आईडी अपडेशन एंड
अपार आईडी, जो कि एक नई बात एनटीए ने बोली है फॉर दी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एग्जाम, है ना, नीट एग्जाम। तो बेटा ये वो आपने नोटिस किया होगा, वो नोटिस हमारा 16 जनवरी को आया था एनटीए की तरफ से, और ये हमारा 14 जनवरी को आया, यानी कि 2 दिन पहले आया बच्चों। इस नोटिस में हमसे एनटीए क्या कहना चाह रहा है कि आप आधार को अपडेट कर लें अपने, और एक नया आईडी अपार आईडी बना लें बेटा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस के लिए अपार आईडी भी आपको जनरेट करनी है इस बारी। तो वो कैसे जनरेट करेंगे बच्चों, ये हम वीडियो के एंड में सीखेंगे। उसके पहले एक छोटी सी बात, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें और यानी कि दोनों में से एक चीज़ चाहिए, नो, आपको दोनों ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए बिफोर द कंडक्शन ऑफ द एग्जाम। तो साफ साफ दिया हुआ है नोटिस में कि आपको अपार आईडी एज वेल एज आधार आईडी दोनों ही आपके पास होनी चाहिए। तो एनटीएस नोटिस में क्या कह रहा है हमको, आधार आईडी को अपडेट कराओ। अपडेट आप कैसे कराओगे, 10th की मार्कशीट में जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ, भले ही उसमें गलत डेट ऑफ बर्थ है तो आप वही गलत डेट ऑफ बर्थ अपने आधार में भी मेंशन करें, क्योंकि आपका आधार और आपका 10th का मार्कशीट शुड मैच, दे शुड बी एब्सोल्युटली मैच। अगर कुछ भी गलती होगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आपका आधार आपकी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं करेगा और आप प्रॉब्लम्स आगे ज़रूर फेस करेंगे। तो यानी कि डेट ऑफ बर्थ में अगर गलती है, या आपके नाम में गलती है, या पापा मम्मी के नाम में गलती है बच्चों, तो उसको एज इट इज़, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट बेटा अपडेट नहीं हो सकती लेकिन आधार अपडेट हो सकता है, तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, अपडेशन ऑफ आधार आईडी। अब इस एनडीए इस नोटिस के थ्रू ये बहुत क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत दूर नहीं है आपका, जल्दी ही अपलोड करेगा एनटीए, उसके पहले ही आप अपनी आधार आईडी का अपडेशन करवा लें। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ लें। एनटी क्या कह रहा है कि आधार के साथ आपको अब एक नया आईडी भी और क्रिएट करना है बेटा, दैट इज अपार आईडी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपार आईडी अपडेट करना है, दैट इज एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपके इस अपार आईडी के अंदर सारे ही आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होंगे। आप 10th की मार्कशीट होगी आपकी, 12th की मार्कशीट होगी आपकी, एंड अपार आईडी बेटा एक 12th डिजिट कोड होता है, उस कोड की रेफरेंस में आपके सारे क्रेडेंशियल्स, आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ओपन हो जाएंगे। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम कंडक्शन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अपार आईडी आप किस तरह से आपको फ़ायदा करेगा, क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन की है एनटीए ने बात कि वाई आधार इज इम्पॉर्टेंट। तो पहली चीज़ सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस, आप एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस प्रोसेस को अपार आईडी आपकी शो करेगा, तो वो चीज़ बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगी। दूसरी चीज़ इन्हांस्ड एग्जामिनेशन एफिशिएंसी, जैसे कि लास्ट ईयर जो हुआ, गवर्नमेंट नहीं चाहती इस बार, एनटी नहीं चाहता वही चीज़ रिपीट हो, तो एग्जाम की एफिशिएंसी यानी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो थ्रू आउट। बेटा ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो नेशनल लेवल की एग्जाम के लिए ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। तो दूसरी चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए, नीट यूजी की एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी के लिए। फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन, यार सबसे अच्छी चीज़ है ये। इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ड्यूरिंग दी एग्जाम। आपका अपार आईडी है एंड इट विल अ फिजिकल कॉपी बेटा, जैसे आपके पास आधार आईडी होगी ना कार्ड के फॉर्म में, ऐसे ही अपार आईडी होगी। तो आप उसको प्रेजेंट करके आपका जो टाइम जो आपके अटेंडेंस वेरिफिकेशन है दैट विल बी ईजियर प्रोसेस फॉर विद द हेल्प ऑफ द अपार आईडी। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी तो जो भी कैंडिडेट, अगर आप नीज एस्पिरेंट हो, आप इस चीज़ के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, आपका समय बर्बाद होने से बचेगा, आप उस समय को अपने एग्जाम टाइम में इनकैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब आपसे कहा गया है कि आप आधार आईडी को कैसे, अपार आईडी को कैसे जनरेट करें। तो बेटा ये सारी इसकी एडवांटेजेस थे अपार आईडी के। क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि इस बार एग्जाम बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, बच्चों का बेनिफिट हो, आपको भी कोई शक ना रहे, कोई शुबा ना रहे कि हमारा एग्जाम में जैसे पिछली बार हुआ इस बार भी होने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से अपार आईडी एक एडवांटेजेस प्रोसेस है और बेटा करने में कोई हार्म नहीं है इसमें। जैसे आप सिंपल आधार आईडी अपने पास रखोगे, उसी फॉर्म में आप अपार आईडी भी अपने पास रख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अपार आईडी को आप कैसे जनरेट करोगे। तो वही बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बेटा समझा रही हूँ। अब देखो, अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, अगर तुम 12वीं के बच्चे हो यानी कि स्कूल जा रहे हो, तो तुम बहुत ही सिंपल तरीका है, स्कूल में जाओ, स्कूल वाले ही तुम्हें अपार आईडी जनरेट करके देंगे। आपको अपार आईडी जनरेट करने के लिए वो एक फॉर्म देंगे, आपको पेरेंट की कंसेंट पे वो फॉर्म फिल करना होगा एंड दे विल जनरेट अपार आईडी फॉर यू। तो ये तो 12वीं के बच्चों के लिए बात होगी विच आर अपियरिंग फॉर नीट एग्जाम नीट 2025, राइट। लेकिन
अगर आप ड्रॉपर बैच के बच्चे हो, 1 साल 2 साल स्कूल छोड़ दिए हो आप, फिर आप आधार ID कैसे जनरेट करोगे? उसके लिए बेटा एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देयर इज़ एन ऐप विच इज़ डिजी लॉकर। तो आप उसको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपकी स्क्रीन पे देयर विल बी योर ऑप्शन दैट इज़ एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। जैसे ही वो खुलेगा एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट, आप उस पर क्लिक कर दो। क्लिक आप करोगे फिर आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज अपार ID। जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो आपका ऑप्शन खुल जाएगा। क्लिक करो आप उस पर अपार ID पे, बेटा एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसमें सारे आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आइडेंटिटी टाइप पूछेंगे और भी काफ़ी सारी उसमें डिटेल्स पूछेंगे। आप बहुत ध्यान से थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हुए वो सारी डिटेल्स को फिल कर दो। जैसे ही आप सारी डिटेल्स सही फिल करोगे, बहुत ध्यान से करेंगे बच्चे, तो सारी डिटेल्स जैसे ही फिल करोगे लास्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा इशू डॉक्यूमेंट्स, उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही भी आप उस पर क्लिक करोगे बेटा तो आपके पास इशू डॉक्यूमेंट्स क्लिक करते ही आपका एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इसमें सबसे टॉप पे लिखा होगा अपार ID, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। आपको क्या चाहिए, अपार ID। आपने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन पे अपार ID जनरेट हो जाएगा और क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन। दैट इज हाउ यू विल जनरेट एंड यू विल गेट एट योर होम। कहीं नहीं जाना आपको, अपना कंप्यूटर खोला और इस तरीके से आप अपार ID जनरेट कर सकते हो। फिर उसकी फिजिकल कॉपी निकाल लो, दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। लेकिन ध्यान रखें फॉर्म को, जो आपका डॉक्यूमेंटल फॉर्म आएगा उसको, क्रेडेंशियल्स को सारे बहुत ही अच्छे से क्लियरली फिल करें। ठीक है, बिल्कुल सही फिल करोगे तभी आपका जनरेट होगा अपार ID। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल जनरेट। तो आई गेस बात समझ आई होगी, अपार ID का इंपॉर्टेंस, आधार का अपडेशन एंड कंडक्शन ऑफ द एग्जाम। तो 2 नोटिफिकेशन के जरिए NTA बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि इस बार का एग्जाम कैसे होने वाला है। अब बच्चों क्योंकि हमें पता है जब NTA एक्टिव होता है तो बहुत सारे नोटिफिकेशन एक के बाद एक भेजता है। तो आई गेस वेरी सून वील ऑल्सो गेट दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिफिकेशन ऑफ द नीट UG एग्जाम। तो सारा अपनी तैयारी पहले से रखें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए उसके पहले ही जितनी डिटेल्स हैं सारा अपना बिल्कुल रेडी रखिए, जिससे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते ही आप उसको फिल प्रॉपरली कर पाए। थैंक यू ऑल फॉर दिस। जैसे ही NTA की तरफ से हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल।